प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले करोड़ों एम्प्लॉयज की सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि पीएफ के साथ साथ उनके नाम पर एक फ्री लाइफ इंश्योरेंस भी चल रहा होता है, जिसे ईडीएलआई यानी एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस कहा जाता है। इसी स्कीम को लेकर ईपीएफओ ने एक बड़ा फैसला अब किया है, जिसका असर देश के प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले तमाम एम्प्लॉयज पर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये बड़ा अपडेट। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। ईडीएलआई इसे सरकार 1976 में लेकर आई थी, जिसमें एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम के साथ साथ फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलना शुरू हुआ। ईडीएलआई का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर किसी एम्प्लॉय की नौकरी के दौरान एक्सीडेंट, बीमारी या किसी और वजह से मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी या फैमिली को एक बार में लमसम सहायता राशि अमाउंट दी जाती है। इसे एक तरह के इमीडिएट फाइनेंशियल रिलीफ के तौर पर बनाया गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ईडीएलआई के क्लेम्स को लेकर कई प्रोसीजरल एनोमलीज देखने को मिल रही थी, जिनकी वजह से कई जेन्युइन केसेस में फैमिलीज को या तो बेनिफिट मिला ही नहीं या फिर बहुत लो रीइंबर्समेंट पर सेटल कर दिया गया। कई जानकारों की माने तो इन प्रॉब्लम्स की सबसे बड़ी वजह कॉन्टिन्यूअस सर्विस की डेफिनेशन थी। कई ईपीएफओ ऑफिसेज ने ऐसे केसेस में जहां एम्प्लॉय ने फ्राइडे को तो जॉब छोड़ी और मंडे को नई जॉब ज्वाइन की, बीच के सैटरडे संडे को सर्विस ब्रेक मान लिया, जिसकी वजह से उनको इस इंश्योरेंस का कोई क्लेम मिला ही नहीं, जबकि प्रैक्टिकली एम्प्लॉयमेंट में कोई गैप नहीं था। इसी टेक्निकल इंटरप्रिटेशन की वजह से कई केसेस में ईडीएलआई क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए गए। इसके अलावा नेशनल हॉलिडेज, फेस्टिवल हॉलिडेज और स्टेट डिक्लेयर्ड हॉलिडेज को भी कई बार सर्विस ब्रेक के रूप में ट्रीट किया गया। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय की एक नौकरी छोड़ने और दूसरी पकड़ने के बीच में एक शॉर्ट गैप दिखा तो भी कई बार ऐसा हुआ कि उसका ईडीएलआई क्लेम पास नहीं हुआ। इन सभी वजह से ईडीएलआई स्कीम का जो ओरिजिनल इंटेंट था, जो ओरिजिनल मोटिव था, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता जा रहा है, क्योंकि जिस स्कीम का मकसद ही यही था कि एम्प्लॉय की डेथ के बाद फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी जा सके, वो इन छोटी छोटी वजहों से अपना कोर पर्पस खो रही हैं, उसे पूरा नहीं कर पा रही हैं। इन सबको देखते हुए ईपीएफओ ने अब ईडीएलआई रूल्स पर एक बड़ा क्लैरिफिकेशन इशू किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि वीकेंड्स और हॉलिडेज को सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा। मतलब अगर एम्प्लॉय फ्राइडे को नौकरी छोड़ता है और मंडे को ज्वाइन करता है तो ईडीएलआई क्लेम पर इसका कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। साथ ही ईपीएफओ ने ये भी क्लैरिफाई किया है, ये भी साफ किया है कि अगर कोई एम्प्लॉय 60 दिनों के अंदर दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेता है तो इस गैप को भी कॉन्टिन्यूअस सर्विस के फ्रेमवर्क में ही देखा जाएगा। अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट्स में की गई सर्विस को जोड़कर एसेस किया जाएगा और इन क्लेम्स को सिर्फ इन टेक्निकल गैप्स की वजह से रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इस क्लैरिफिकेशन के साथ साथ ईपीएफओ ने ईडीएलआई के अंडर मिनिमम पे आउट को 50,000 रुपए कर दिया है। मतलब अगर किसी एम्प्लॉय की जो पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसकी किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को कम से कम 50,000 लमसम मिलेगा ही मिलेगा, और बेस्ड ऑन हिज पीएफ कंट्रीब्यूशन ऐसे केसेस में ज्यादा से ज्यादा 7 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ईपीएफओ का ये कदम एक प्राइवेट एम्प्लॉय के फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काफी अहम स्टेप माना जा रहा है, क्योंकि इससे ईडीएलआई स्कीम का जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था, जो ओरिजिनल मोटिव था, यानी एम्प्लॉय और उसके परिवार की सिक्योरिटी, उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा बूस्ट मिलेगा और एक एम्प्लॉय का ईपीएफओ पर भरोसा और बढ़ेगा। अगर आपका भी पैसा पीएफ में कट रहा है तो इस अपडेट पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।
मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।